अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चौथी जमात की ये माहौलियात की पहली सबक है। नाम है आलम हैवानात। आलम मतलब दुनिया, हैवानात मतलब तमाम जानदार, परिंदे और इंसान वगैरह, उनको हैवानात कहते हैं। तो इसका मतलब है आलम हैवानात यानी हैवानात की दुनिया। तो आपने गुज़िश्ता जमातों में हैवानात के बारे में पढ़ा है, यानी बहुत से कीड़े मकोड़े, इंसान, जानवर, परिंदे, इन तमाम के बारे में हमने पढ़ा है। तो इंसान और हैवानात के दरमियान में बहुत से मुमासिलात, मुमासिलात मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो दोनों में एकसा पाई जाती हूँ, यानी दोनों में एक सा तरह की चीज़ें पाई जाती हूँ, उनको मुमासिलत कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे बहुत से जानवरों और परिंदों की तस्वीर देखेंगे। मिसाल के तौर पे एक परिंदा है, इसमें और इंसान में क्या मुमासिलत है? मुमासिलत ये है कि ये दोनों में जानदार हैं, यानी दोनों में जान पाई जाती है, दोनों ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, दोनों नकल व हमल करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सांस लेते हैं। ये भी क्या एक मुमासिल है, यानी दोनों में पाया जाता है, इंसान में भी और हैवानात में भी, परिंदे में भी। इस तरह ये तोता, ये चिमगाडर, इसमें भी ऐसी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं जो इंसान और इसमें मुमासिल हों। इस तरह ये बहुत से परिंदे, इंसान वगैरह। गाय, गाय में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान में और गाय में मुमासिल पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे गाय ग़िज़ा का इस्तेमाल करती है, इंसान भी ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है। गाय एक जगह से दूसरी जगह नकल अमल करती है, इंसान भी करता है। गाय को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इंसान को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इस तरह बहुत से चीज़ें इंसान और जानदारों में एकसां पाई जाती हैं। इस तरह ये सबक को सुनने के बाद में आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको बनाना है इंसान और हैवानात में पाए जाने वाले मुमासिलात की फ़हरिस्त बनाना है। कम से कम 7 या 8 मुमासिलात ऐसे हैं जो इंसान और हैवानात के दरमियान में पाए जाते हैं, उसकी फ़हरिस्त बना है। उसके बाद में आता है इख्तिलाफ़। इख्तिलाफ़ का मतलब आप समझते हैं, यानी डिफरेंसेस, यानी ऐसी चीज़ जो इंसान में नहीं पाई जाती, जो जानवरों में पाई जाती है, या जानवर में नहीं पाई जाती, इंसान में पाई जाती है। इख्तिलाफ़ात बहुत से हैं। मिसाल के तौर पे हम ये बहुत से एक जानवर है चीता, तो हम चीता और इंसान में पाए जाने वाले फ़र्क को जानेंगे, इख्तिलाफ़ को जानेंगे। सबसे पहला इख्तिलाफ़ यह है कि चीता के 4 पाँव होते हैं, लेकिन इंसान के सिर्फ 2 ही पाँव होते हैं। चीता बात नहीं कर सकता, इंसान बात कर सकता है। इंसान घर बनाते हैं, लेकिन चीता अपना घर नहीं बनाता बल्कि जंगल में रहता है। उसी तरह एक चीता, हाथी, चिड़िया, बकरा, ज़ेबरा वगैरह। तो ऐसे बहुत से इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं इंसान और जानवरों में। उसी तरह आपको और एक होमवर्क करना है, उसमें आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें किसी भी एक जानवर का और इंसान में पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात की फ़हरिस्त बनाना है। 6 या 7 इख्तिलाफ़ात की फ़हरिस्त हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस तरह जदूल बना सकते हैं, एक कॉलम में लिखेंगे इंसान और एक कॉलम में लिखेंगे गाय। तो इंसान और गाय में पाए जाने वाले कम से कम 7 या 8 इख्तिलाफ़ात लिखना है। सही है।